हे मानवों, समय का पहिया निरंतर घूमता रहता है। यह कभी किसी के लिए नहीं रुकता। इसी चक्र को कहते हैं युग चक्र। इस युग चक्र ने रचे हैं 4 युगों का रहस्य। पहला युग था सतयुग। यह सत्य और धर्म का स्वर्णिम युग था। मनुष्य तपस्वी थे, उनकी वाणी मधुर और उनके कर्म शुद्ध। धरती हरी भरी थी, नदियां अमृत की तरह बहती थीं और देवता आकाश में विचरण करते थे। इसी युग में भगवान विष्णु ने अनेक अवतार लिए। मत्स्य बनकर प्रलय से जीवों की रक्षा की, कूर्म बनकर समुद्र मंथन में धरती का भार संभाला, वराह बनकर पृथ्वी को असुरों से मुक्त कराया और नृसिंह बनकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की। सतयुग में धर्म अपने चारों चरणों पर खड़ा था। लेकिन समय बदला और आया त्रेता युग। यहां धर्म का एक चरण टूट गया। मनुष्यों में लोभ और संघर्ष बढ़ने लगे। इसी युग में जन्मे भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्होंने वनवास सहा, माता सीता का हरण हुआ और रावण जैसे महाबली का संहार किया। त्रेता युग ने सिखाया कि सत्य का मार्ग कठिन है, परंतु सत्य की विजय निश्चित है। फिर आया द्वापर युग। अब धर्म आधा रह गया। लालच, मोह, क्रोध और युद्ध इस युग की पहचान बने। पांडव और कौरवों का संघर्ष पूरे भारतवर्ष को युद्ध की आग में झोंक देता है। इसी समय श्री कृष्ण अवतरित हुए, योगेश्वर, रणनीतिकार और धर्म संस्थापक। उन्होंने कंस का वध किया, महाभारत का युद्ध कराया और कुरुक्षेत्र की भूमि पर गीता का उपदेश दिया। उन्होंने मानव को अमर वचन दिया, जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं अवतरित होऊंगा। और अब हम जी रहे हैं कलयुग में। यह अंधकार और अधर्म का युग है। धर्म का केवल एक चरण शेष है। मनुष्य की आयु घट गई है, उसका मन चंचल और वाणी कठोर हो गई है। सत्य बोलने वाले उपहास का पात्र बनते हैं और पाप ही नियम बन चुका है। लेकिन इस अंधकार में भी आशा की एक किरण है। भगवान ने वचन दिया है कि कलयुग के अंत में वे कल की अवतार लेंगे। सफेद घोड़े पर सवार होकर, हाथ में चमकती तलवार लेकर वे अधर्म का अंत करेंगे और पृथ्वी को पुनः शुद्ध करेंगे। और अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होगी। और यहीं से सतयुग और कलयुग का महाघोर संवाद प्रारंभ होता है। हे पृथ्वी के वासियों, आज होने जा रहा है वह महामंथन जिसे सुनकर आत्माएं कांप उठेंगी। यह है धर्म और अधर्म का घोर युद्ध। यह है प्रकाश और अंधकार का महासंवाद। एक ओर है सतयुग, अमर सत्य और नीति का प्रतिरूप। दूसरी ओर है कलयुग, अधर्म, पतन और प्रलय का संदेशवाहक। आज धरा का निर्णय होगा, कौन अमर रहेगा और कौन भस्म। कलयुग भयानक हंसी में हंसने लगा। हे सतयुग, तेरा स्वर्णकाल अब राख हो चुका। देख, चारों ओर पाप का साम्राज्य है। मानव अब मेरी बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। लोभ, लालच, छल, पाप, वासना, यही अब उसका धर्म है। मैं हूं कालज्वाला, मैं हूं प्रलय का महासागर। तेरे प्रकाश को मैं एक ही फूंक से बुझा दूंगा। तू मेरा सामना करेगा। तू केवल एक स्मृति है और मैं हूं वर्तमान की वास्तविकता। सतयुग गंभीर स्वर में बोला, कलयुग, तेरी गर्जना केवल शून्य में गूंजती है। सत्य की जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई आंधी उसे उखाड़ नहीं सकती। तेरा अभिमान तुझे उसी भंवर में ले जाएगा जहां रावण, कंस और दुर्योधन समा गए। मैं हूं धर्म का दीप, मैं हूं सत्य का व्रत। मैं वह अमर ज्योति हूं जो तेरे अंधकार को चीरकर फिर प्रज्वलित होगी। कलयुग क्रोध में बोलने लगा, धर्म, 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 क्या धर्म? आज धर्म केवल ग्रंथों में कैद है। मानव ने धर्म को तिलांजलि दे दी है। वह अब छल से जीवन काटता है, पाप से सुख पाता है। धर्म की नाव डूब चुकी है, अब अधर्म का समुद्र फैला है। मैं हूं उस समुद्र का स्वामी। सतयुग धैर्य पूर्वक कहने लगा, तू सत्य से भाग रहा है। धर्म कभी डूबता नहीं, वह केवल परीक्षा लेता है। धर्म कभी जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म रूपी विष्णु प्रकट होते हैं। याद कर, त्रेता युग में राम ने रावण का वध किया। द्वापर में कृष्ण ने कंस और दुर्योधन का नाश किया। और अब जब अधर्म तेरा साम्राज्य बना रहा है, तब सत्य फिर उठ खड़ा होगा। तेरी विजय क्षणिक है, मेरा अस्तित्व अनंत है। कलयुग गर्जना में चिल्लाकर बोला, नीति? मेरे युग में नीति का कोई स्थान नहीं। यहां छल ही बुद्धि है, अनीति ही मार्ग है। सत्य बोलने वाला उपहास का पात्र बनता है, धोखा देने वाला राज करता है। यह है मेरी शक्ति। अनीति अब धर्म का स्थान ले चुकी है। सतयुग अब तेजस्वी स्वर में बोला, नहीं कलयुग, अनीति कभी धर्म का स्थान नहीं ले सकती। वह केवल क्षणिक भ्रम है। जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं, पर सूर्य बुझता नहीं। अनीति केवल आच्छादन है,
सत्य की ज्योति कभी नष्ट नहीं होती। तेरी अनीति स्वयं तेरे विनाश का कारण बनेगी। वह तलवार है जो अपने धारक को ही काट देगी। कलयुग विकराल स्वर में गरजने लगा। सुन सतयुग, मैं हूं वह अंधकार जिसने मानव को वश में कर लिया है। लोभ की जंजीरों में, वासना की आग में, छल के जाल में मानव अब मेरा दास है। मैं उसके हर कर्म में उपस्थित हूं। मेरी जड़ें उसके रक्त में मिल चुकी हैं। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? सतयुग अब जोर से बोलने लगा। मानव भटक सकता है पर उसकी आत्मा अमर है। आत्मा सत्य का बीज है। भले तू उसे विकारों में बांध ले, पर जब धर्म का शंखनाद होगा तो वही आत्मा तेरी बेड़ियां तोड़ देगी। तेरा साम्राज्य मिट्टी का महल है, एक लहर से ढह जाएगा। सत्य की शक्ति पर्वत है जिसे कोई प्रलय नहीं तोड़ सकता। कलयुग चीखते हुए, नहीं, मैं अजेय हूं, मैं प्रलय हूं, मैं अमर अंधकार हूं। तेरी ज्योति को मैं निगल जाऊंगा। सतयुग दिव्य स्वर में गर्जन। मैं बोला, झूठा है तेरा अभिमान। कलयुग, अनंत केवल सत्य है। तेरा अंधकार तेरी ही छाया है जो तुझे निगल जाएगी। धर्म की शक्ति अमर है, तेरा अंत निश्चित है। कलयुग, तू कहता है कि अब भक्ति केवल दिखावा रह गई है, मंदिर भी अब व्यापार के स्थल बन गए हैं। पर सुन, अब भी कुछ हृदय ऐसे हैं जहां आरती की लौ में सच्चा प्रेम जलता है। ऐसी ही एक कहानी है गौरव और रिया की। नदी किनारे एक प्राचीन शिव मंदिर था। हर सुबह वहां दो भक्त आया करते थे, गौरव और रिया। गौरव आरती का दिया जलाता और रिया शिवलिंग के पास फूल सजाती थी। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं, पर मौन में एक अदृश्य प्रार्थना थी। जब मंदिर की घंटियां बजती तो लगता जैसे समय थम गया हो। बस शांति, सुगंध और प्रकाश। एक दिन गौरव बोला, जब मैं दीपक जलाता हूं तो लगता है अंधकार भी पूजा में झुक जाता है। रिया मुस्कुराई और बोली, और जब मैं फूल चढ़ाती हूं तो लगता है हर पंखुड़ी प्रार्थना बन गई है। उनका साथ किसी बंधन जैसा नहीं था, बस श्रद्धा का एक साझा क्षण। वे एक दूसरे से कुछ मांगते नहीं थे, केवल ईश्वर से प्रकाश मांगते थे, मन की शांति। लेकिन एक दिन रिया का परिवार नगर छोड़ गया। अगली सुबह गौरव मंदिर पहुंचा। सभी वहीं था, बस रिया नहीं थी। उसने दीपक जलाया, पर लौ कांप रही थी, जैसे वियोग उसे छू गया हो। वर्ष बीत गए। गौरव अब मंदिर का सेवक बन गया था। वह हर दिन पूजा करता, फूल चढ़ाता और हर शाम शिवलिंग के सामने एक दीपक रखता। धीरे से कहता, यह तेरे नाम का दीप है रिया। फिर एक सावन की संध्या आई। भक्तों की भीड़, मंत्रों की गूंज और शंख की ध्वनि के बीच गौरव ने देखा, वही आंखें, वही भक्ति, वही मौन मुस्कान। रिया शिवलिंग के सामने जल चढ़ा रही थी। गौरव की आंखें नम हुईं, पर होठों पर एक शांत मुस्कान थी। वह आरती का दीपक उठाकर उसकी ओर बढ़ा। रिया ने दोनों हाथों से दीप लिया। धीरे से बोली, अब यह दीप हमारा नहीं, भगवान की आराधना का है। गौरव ने सिर झुका लिया। दीपक की लौ स्थिर हो गई, जैसे समय ने खुद प्रार्थना बनकर उन्हें आशीर्वाद दिया हो। सतयुग बोला, देख, सुन लो हे मानवो, अधर्म चाहे कितना भी विकराल क्यों ना हो, सत्य की एक किरण ही उसे भस्म कर देती है। सतयुग अमर है, कलयुग केवल एक छाया है। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अधर्म की गर्त में गिरोगे या धर्म के प्रकाश में अमर हो जाओगे? सुनो साधको, यह तो केवल एक झलक है। यदि आप और भी रहस्यमयी संवाद, धर्म अधर्म की कथाएं और अद्भुत व्याख्यान सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहीं मिलेगा आपको सत्य और ज्ञान का अमृत। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।